ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान, तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल, जंग बंदी बरकरार रहने तक आबनाए हुर्मुज़ हर किस्म के तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। बहरी जहाज़ों को ईरानी पोर्ट और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। लबनान में जंग बंदी के बाद ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का सोशल मीडिया पर पैगाम, आबनाए हुर्मुज़ ईरान पर 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमले के बाद से बंद थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर ईरान से इजहार तशक्कुर, मुआहदा मुकम्मल तौर पर पाए तकमील तक पहुंचने तक नाकाबंदी रहेगी। यह अमल बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो जाना चाहिए। ईरान के साथ ज़्यादातर निकात पहले ही तय हो चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर बहुत खुशी है। इस मामले में नेटो ने कोई मदद नहीं की। नेटो कागजी शेर है। ईरान पर B-2 बमबार तैयारों की बमबारी की वजह से बनने वाली जौहरी धूल अमरीका हासिल करेगा। जौहरी धूल के बदले ईरान को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ईरान के साथ मुआहदा किसी भी तरह लबनान के इशू के साथ मशरूत नहीं। अमरीका लबनान के साथ अलग बातचीत कर रहा है। हिजबुल्लाह की सूरत हाल से मुनासिब तरीके से निपटा जाएगा। बस बहुत हो चुका। इसराइल को लबनान पर हमला करने से मना कर दिया गया है। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आजम, शुक्रिया फील्ड मार्शल। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। आज दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद न करने पर इत्तेफाक कर लिया। आइंदा आबनाए हुर्मुज़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। सदर ट्रंप का एक और पैगाम। फील्ड मार्शल आलमी मंजरनामे पर छा गए। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। अमरीका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची के साथ भी बैठक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गुज़िश्ता रोज़ ईरान की ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड के हेडक्वार्टर भी गए। आला तरीन अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की क़यादत के साथ जंग के खात्मे के फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू हुई। Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ डील की सूरत में पाकिस्तान आने का ऐलान। तेहरान यूरेनियम की हवालगी और एटम बम न बनाने पर आमादा हो गया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इसी हफ्ते इस्लामाबाद में मुमकिन। मुआहदे के करीब पहुंच चुके। समझौता हुआ तो दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए वो खुद पाकिस्तान जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, वाज़ेह किया कि जंगबंदी में तोसी मुमकिन, लेकिन शायद इसकी नौबत ही ना आए। डील ना होने पर दोबारा जंग शुरू करने की भी धमकी दे दी। ईरान को अफजूदा यूरेनियम के बदले $20 अरब देने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान के $20 अरब के मुंजमद असासे बहाल करने पर भी गौर कर रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जंगबंदी मुसव्वदे पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान इतवार को दोबारा मुज़ाकरात मुतवक्के। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। अमरीकी सेनेटर मार्क वार्नर की ट्रंप इंतजामिया पर सख्त तनकीद। क्या ईरान में रजीम चेंज हो गई? क्या ईरान में निज़ाम तब्दील हो गया? क्या ईरानी बहरिया तबाह हो गए? क्या ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो गईं? अमरीकी सेनेटर की सदर ट्रंप से सवालात की भरमार। कहा, ईरान जंग पर अरबों डॉलर फूंक दिए गए, कीमती जानें ज़ाया हुई, लेकिन अमरीका अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सका। अंतालिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान की अमन कोशिशों और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक पेशरफ़ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुस्तकिल अमन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर मुसद बोलौस की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा।
Dönem başkanlığımızda etkinlik ve bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tarihin, coğrafyanın ve jeopolitiğin her fırsatta तुर्क सदर का मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। जंगबंदी को अमन के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। तुर्की के सदर, अमीर कतर, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सुदूर से खुशगवार अंदाज में बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म और कोसोवो की साबिक सदर व्योसा उस्मानी भी शहबाज शरीफ से मिली। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा आज अंतालिया में सर जोड़ेंगे। चारों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में ईरान जंग और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात पर मुशावरत होगी। ईरान का अमरीका से जंग के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी के भी खात्मे का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक तरफ जंगबंदी और दूसरी तरफ इक़्तिसादी दबाव दोहरा मयार करार दे दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने आर्जी जंगबंदी कबूल करने से इनकार कर दिया। सईद खतीबज़ादे का अमरीका और इसराइल पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्ज़ाम। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का हतमी ऐलान होने से पहले ही इस्लामाबाद में तैयारियां। जुड़वां शहरों में लारी अड्डे बंद, सिक्योरिटी अलर्ट। इंतजामिया को भी ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी गई। इसराइल के लबनान में मुतादिद देहात पर हमले। सीज़ फायर का मतलब इसराइल को खुली छूट नहीं। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया। लबनान में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी मज़ाहमत का हक देती है। जंग की तबाहकारियाँ रुकने पर लबनानी शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम उठाए लबनानियों का खुशी का इजहार। हिज़्बुल्लाह का इसराइल को जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब का इंतबाह। जंगबंदी लबनान में मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए, हिज़्बुल्लाह का इसरार। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। फैसला खित्ते में तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। उम्मीद है लबनान में जंगबंदी पायदार अमन की राह को हमवार करेगी। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी को मशरिक़ वुस्ता में देरपा इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम करार दे दिया। यह आर्जी जंगबंदी महज एक वक्फा नहीं बल्कि एक मुस्तकिल हल की बुनियाद बनेगी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में एंटोनियो गुतेरेस का उम्मीद का इजहार। Madam President, the Strait of Hormuz is an important international shipping route for goods and energy. Pakistan calls for the security of ships and crew members and the swift and safe passage of civilian ships and restoration of normal passage through the strait. ईरान जंग ने सिर्फ खित्ते को नहीं इससे बाहर भी सबको मुतासिर किया। तनाज़े के इब्तिदा से ही पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात की बहाली और जंगबंदी को तरजीह दी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े पर जनरल असम्बली इजलास में खिताब। आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा। वाज़े किया अहम आबी गुज़रगाह की मौजूदा सूरत हाल दुनिया भर पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। खबरदार किया अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो इंसानी मुश्किलात में इजाफा होगा। ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन्स का जखीरा मौजूद। अमरीकी फौजी हुक्काम का दावा, ईरान के हथियारों का ये जखीरा खित्ते में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए खतरा बन सकते हैं। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स एडम्स की ऐवान नुमाइंदगान की मुसल्लह अफवाज की ज़ेली कमेटी को ब्रीफिंग। ईरान जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। सैटेलाइट तस्वीर कुछ और ही नक्शा दिखा रही हैं।
डेली मेल का दावा, ईरान ने अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल को अंधा कर दिया। अमरीकी फजाई दिफाई निजाम के खिलाफ कामयाब हमले किए गए, बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। अमेरिका ने यूरोपीय इत्तेहादियों को हथियारों की तरसील में ताखीर से आगाह कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक बाल्टिक समेत कई यूरोपीय ममालिक मुतासिर होंगे। ईरान जंग के सबब अमेरिका को हथियारों के जखीरे में कमी का सामना। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टॉर्मर पेरिस पहुंच गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फ्रांस और बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़रानी की बहाली से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। जर्मन चांसलर और इतालवी वजीर आजम भी इजलास में मौजूद होंगे। ऑनलाइन मीटिंग में मशरिक़ वस्ता, एशिया और यूरोप के 40 से ज़ायद ममालिक की शमूलियत मुतवक्के। अंतालिया में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बांग्लादेशी हम मनसब डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर भी बातचीत। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल 10% कमी के साथ $84 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी। कीमत $98.33 से कम होकर $88.87 फी बैरल हो गई। स्टेट बैंक में मौजूद $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मौजूदगी में सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदा सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान तय पाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और माशी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। IMF में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को माशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न करार दे दिया। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतों की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। दौरा अमरीका में मुफीद मुलाकातें हुई। मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की 4 साल के बाद ग्लोबल मार्केट में वापसी। $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हालिया कमी ने महंगाई को ब्रेक लगा दिए। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.6% की कमी हो गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 12.16% हो गई। एक हफ्ते में चिकन, प्याज, आटा, केले, आलू सस्ते हुए। टमाटर, डबल रोटी, अंडे, दूध की कीमतों में इजाफा। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वफाकी वजीर बिजली ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को लायक तहसीन करार दे दिया। फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे देरीना मुतालबा था। मुल्क व कौम की बेहतरी का हर इकदाम उठाएंगे, उवैस लगारी का वादा। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त करवाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रोबस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की हिदायत। ये जो बस सर्विस शुरू की जा रही है, इसकी आपने बड़ी हिफाजत करनी है, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। हुकूमत सिंध जिसने सूबा सिंध में बेशतर काम किए हैं, सिंध के दही इलाकों में जो रोड रस्तों का नेटवर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन नेटवर्क। सूबा सिंध साजिश के तहत तनकीद का निशाना। सूबे में जदीद सड़कों का जाल, जदीद अस्पतालों का नेटवर्क कायम कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने शिकारपुर में हाइब्रिड बसों का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खिदमत में सबसे आगे करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर नौशहरा जहांगीरा रेलवे सेक्शन के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का पेशावर तोरखम रेलवे मंसूबे की प्री फिजिबिलिटी भी तेज रफ्तार बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। साबिक़ खातून अव्वल की आंख की सर्जरी के बाद अहल खाना से खुसूसी मुलाकात कराई गई। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमात में वकला की जानिब से इल्तिवा की रिवायत के खिलाफ बड़ा फैसला। बगैर ठोस वजह इल्तिवा मांगने पर हर्जाने समेत सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
हरिपुर के हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट के गैस पाइपलाइन में आतिशदगी से जाँ बहक एक ही खानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची के इलाके लियारी में हसास इदारे और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन, कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। इस्लामाबाद में गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स सरगर्म, महकमा सयाहत ने कार्रवाई के लिए FIA को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत का नकल माफिया के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला, नकलबाजों को आइंदा किसी भी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त न देने का फैसला, नकल में मदद करने वाला अमला नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह और वज़ीर जामियात और बोर्ड सिंध का मुश्तरका ऐलान, इम्तिहानी मराकज़ की सख्त निगरानी का भी फैसला। मोदी सरकार की नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस तवानाई बहरान का शिकार भारत को एक और झटका, अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई रियायत खत्म कर दी। भारत को अब खुली मार्केट से आलमी निर्खों के मुताबिक दस्तयाब तेल खरीदना होगा। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की लाहौर कलंदर्स के 135 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी।